और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने पाओगे। The disciple believe his word, and with a deep desire they obey and remain in Jerusalem until they were filled. और चेले लोग जब तक वो पवित्र आत्मा से न भर पाए उस बातों पर विश्वास किए और वो इंतजार भी किए। In the same way, और उसी प्रकार से we need to obey and wait upon the Lord to fill with the Holy Spirit. हमें भी आगे मानने की आवश्यकता है और इंतजार करने की आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर पाए। And after being filled, we must step out in faith for ministry. और सेवा के लिए हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। Then God will use us in mighty ways, just as He used disciples. और जिस प्रकार से उसने चेलों को इस्तेमाल किया हमें वो इस्तेमाल करने पाएगा। Especially my dear senior brothers and sisters, खास करके मेरे सीनियर भाइयों एवं बहनों, I encourage you to depend on the Holy Spirit and wait until receive clear guidance for Him. और मैं आपको यह प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर आप निर्भर रहें और उसके निर्देशन के लिए इंतजार Do करें। not rush ahead in your own strength, but walk in direction and timing. और उसके निर्देशन के अनुसार उसके समय के अनुसार चले और अपने आप में आप भागे ना। Let's my second point. आइए दूसरे बिंदु को देखते हैं। Surrender completely and seek continually. संपूर्ण समर्पण करें और सदैव उसको खोजें। I repeat, surrender completely and seek continually. संपूर्ण रीति से उसे समर्पण करें और सदैव उसे खोजें। Sometimes we think in our hearts we truly desire for the Holy Spirit. कई बार हम अपने हृदय में सोचते हैं कि हम सच में यीशु मसीह के लिए इच्छा तो रखते हैं। We say we believe in Him and want Him to work in our lives. हम कई बार यह बोलते हैं कि हम उसको विश्वास करते हैं, चाहते हैं कि हमारे जीवन में कार्य करें, But we still feel empty. लेकिन हम खाली महसूस करते हैं। We struggle to overcome temptation and trials. हम उन समस्याओं से बाहर आने में हम सामना करने पाते हैं। Many times we depend on our own strength, ability and knowledge instead of trusting God. परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय हम अपने आप पर निर्भर रहते हैं, हमारी योग्यताओं पर निर्भर रहते हैं। The real problem is this. और यही वो सच्ची समस्या है। We have not fully surrendered our life to Him. हम अपने जीवन को पूरी रीति से उसको समर्पित नहीं किए हैं। True surrender allows God to take full control over our lives. और जब परमेश्वर को हम पूरी रीति से समर्पित करते हैं हम उसको अनुमति देते हैं कि हमें पूरी रीति से नियंत्रण करें। It means letting God to control own plans and our desire. और इसका मतलब यह है कि हमारी सारी इच्छा और योजनाओं को परमेश्वर को नियंत्रित करने के लिए हम सौंप देते हैं। Why do I say this? और इस प्रकार से मैं क्यों कहता हूँ? Because many believers want to power of the Holy Spirit, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना तो चाहते हैं, but they are not willing to surrender their lives completely to God. लेकिन वो अपने जीवन को परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित करना नहीं चाहते। But Bible clearly teaches the Holy Spirit लेकिन पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रीति से यह बताता है कि पवित्र आत्मा fill those who surrender and seek Him. उनको भरता है जो उनको पूरी रीति से समर्पित करता है, उसको खोजता है। Surrender means saying, और समर्पित करने का मतलब यह है